अमृतसर से दिव्या का प्रश्न है कि मेरी और मेरे हस्बैंड की बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जबकि शुरू में ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अब तो लगता है कि हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड ने मेरी एक भी बात ना मानने की कसम ही खा रखी है। अक्सर हमारा किसी भी बात पर झगड़ा हो जाता है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे बीतेगी जिंदगी। हेलो एवरीवन, मैं कांता, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और दिव्या के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे साथ हैं श्री तारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पावा। ओवर टू शांति। नमस्कार सभी को। देखो कांता, जो लोग भी मैरिड हैं, ये सभी का अनुभव होगा कि शादी से पहले यानी कोर्टशिप पीरियड में या शादी के बाद शुरुआती दिनों में दोनों को ही मजा आता है एक दूसरे की बात मानने में, एक दूसरे के काम करने में। दोनों बड़े उत्साह से एक दूसरे को कहते हैं, पूछते हैं कि अच्छा तुम बताओ क्या करना है, जैसे तुम कहो वैसे कर लेते हैं। दोनों को लगता है यही तो बाद में करना होगा, लड़ाई ना होने के लिए। फिर जब शादी को जैसे जैसे टाइम होता जाता है, दिन रात का लंबा साथ, ढेर सारी कॉमन बातें, कॉमन इश्यूज हो जाते हैं, और तुम्हें पता ही नहीं लगता जैसा कहोगे वैसे कर लेंगे वाला भाव कब बदलकर भाव बन जाता है, मेरी तो मानी ही नहीं जाती, हमेशा तुम्हारी ही चलती है। ऐसा नहीं होता कि दोनों एक दूसरे की बिल्कुल ना मानते हो। असल में किसकी कितनी मानी गई, कितनी नहीं मानी गई, इसका हिसाब कोई भी ठीक ठीक रख नहीं पाता। 10 मानी हुई बातें 0 हो जाती है एक बात के ना मानने पर। और दोनों का यही भाव होता है कि मेरी तो बिल्कुल ही नहीं मानी जाती। उधर दूसरे को लग रहा होता है इसकी इतनी मानी, फिर भी ये कह रहा है या कह रही है कि कुछ नहीं माना गया। तो वो दूसरी डायरेक्शन में आ जाता है कि अब इतना किया हुआ तुम्हें नहीं दिखता, तो अब मुझे कुछ भी नहीं मानना। असल में ये समझना पड़ता है कि दूसरे की बात आप कितनी मान सकते हो, कितनी नहीं मान सकते, कौन सी बात माननी है, कौन सी नहीं माननी। तुम्हें समझना होगा कैसे तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी मानी हुई बातों का ढेर किसी एक नहीं मानी हुई बात से उड़ा देता है, और तुम भी अपने पार्टनर की मानी हुई बातों को तो नोटिस ही नहीं करती। पर जो बात तुम्हारा पार्टनर नहीं मानता, बस वही बात तुम्हारे दिमाग में सरफेस पर रहती है, और उसी से तुम्हारे दिमाग में धुआं सा बन जाता है कि मेरी तो एक भी बात मानी ही नहीं जाती। लेकिन दिव्या का कहना है कि शुरू में तो उसे ऐसा नहीं लगता था कि उसका हस्बैंड उसकी एक भी बात नहीं मानता। शुरू में तो उन दोनों को ही लगता था कि उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और उसका हस्बैंड कहता भी था कि माई वाइफ अंडरस्टैंड्स मी वेरी वेल। और दिव्या की भी यही फीलिंग थी कि हर हस्बैंड अंडरस्टैंड्स हर वेरी वेल। देखो कांता, शुरुआती दिनों में दोनों को ये गलतफहमी होती है कि हम एक दूसरे को समझते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अगर ये दोनों एक दूसरे को समझते तो फिर वही समझ बाद में कहाँ चली जाती। असल में जैसे हेल्थ का संबंध एक इंडिविजुअल से है, तुम्हें अपनी हेल्थ को समझना होता है, बनाए रखना होता है, दूसरे को अपनी हेल्थ को। वैसे ही अंडरस्टैंडिंग भी माइंड की इंडिविजुअलिटी है, निजता है ये अपनी अपनी। तुम्हारी समझ तुम्हारी निजता है, दिव्या की समझ दिव्या की निजता है। जैसे अगर दिव्या ये सब कुछ पूछ रही है, सुन रही है, समझ रही है, तो ये उसका निजी प्रयास है, इसका फायदा नुकसान उसी का है, इससे किसी भी दूसरे का संबंध नहीं है। ये जो शुरू में दोनों ही कहते भी हैं और सोचते भी हैं कि शी अंडरस्टैंड्स मी वेरी वेल, ही अंडरस्टैंड्स मी वेरी वेल, इसमें भूल है, इसमें गड़बड़ है। वो भूल ये है कि शुरू में तुम्हारे कॉमन इश्यूज होते ही नहीं। तुम एक दूसरे की बात मानने की बातें करते हो, बात नहीं मान रहे होते। इसको इस उदाहरण से समझते हैं। करीब करीब प्रत्येक कपल में दोनों ही सोचते हैं और कहते भी हैं कि हस्बैंड वाइफ को हंसी खुशी रहना चाहिए। इस बात पर दोनों ही अग्री करते हैं, और दोनों को ही लगता है कि हाँ यही करेंगे हम तो। लेकिन शादी के 1-2 सालों के बाद अगर किसी दिन वाइफ का मन शॉपिंग करने का हो या बाहर खाना खाने का हो, और हस्बैंड कह दे कि नहीं आज तो मैं थका हूं, फिर किसी दिन चलेंगे, या कोई और कारण देकर जाने को मना कर दे, तो इस बात पर वाइफ का मूड ऑफ हो जाता है, होता ही है। और वो मुंह फुला ले, और उसके मुंह फुलाने को लेकर
हस्बैंड को भी गुस्सा आ सकता है, आता ही है। अब हो गया दोनों का ही मूड खराब, तो फिर वो हंसी खुशी रहने की बात का क्या हुआ? दोनों की एक दूसरे की बात मानने का भी क्या हुआ? इस तरह से जैसे जैसे तुम मिलने जुलने लगते हो कोर्टशिप पीरियड में, साथ रहने लगते हो शादी के बाद, कॉमन चीजें होती हैं, कॉमन निर्णय लेने पड़ जाते हैं, तुम्हें एक दूसरे की बातें माननी पड़ती हैं, तब तुम्हारे इश्यूज होने लगते हैं। और क्योंकि तुम उन इश्यूज पर काम तो करते नहीं, काम तो दूर की बात, तुम उनके बारे में बात तक नहीं करते। बात करते हो तो बात उखड़ जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो वो इश्यूज चलते ही रहते हैं। पर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो वो समस्याएं एक्यूमुलेट होती जाती हैं। और कहा भी जाता है कि इफ यू आर नॉट स्पीकिंग इट, यू आर स्टोरिंग इट, एंड दैट गेट्स हैवी। लेकिन कभी कभी हम किसी से बातें करते हैं तो ऐसी फीलिंग आती ही है कि ये व्यक्ति तो मुझे समझ रहा है। इसीलिए किसी ने कहा भी है, देर आर सम पीपल हु कुड हियर यू स्पीक 1,000 words and still not understands you, and there are others who will understand without you even speaking a word. असल में हर कोट कोई ना कोई पहलू बताता है। ये कोट भी ये बता रहा है कि कुछ लोग होते हैं, उनसे 1,000 शब्दों में तुम अपनी बात कहते रहो तो भी वो तुम्हें नहीं समझते। ये कहने वाले का दर्द है, और यहां तक की बात कहने वाले के अनुभव से आई है। जैसे दिव्या भी कह रही है कि मेरा हस्बैंड मुझे समझता ही नहीं। लेकिन जो कोर्ट की आधी बात है, बाकी की आधी बात है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एक भी शब्द बोले बिना भी तुम्हें समझते हैं। ये बाकी की आधी बात कहने वाले के अनुभव से नहीं, उसकी झूठी आशा से आई है। ये कहने वाले की कल्पना है। जैसा कि तुम भी कह ही रही हो कि कभी कभी हम किसी से बात करते हैं तो ऐसी फील तो आती है कि मुझे ये समझ रहा है। देखो, जो सिर्फ बातें करता है, जिसके साथ तुम रहते ही नहीं हो, जिसके साथ तुम्हारा कुछ भी कॉमन नहीं है, उसके साथ ऐसी फील आ सकती है। क्योंकि वहां तुम्हें एक दूसरे की बातें माननी नहीं होती, बात मानने की बात करनी होती है। कि हाँ, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की बात तो माननी ही चाहिए, पति पत्नी को एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। अब जैसे ही वो ऐसी बातें करता है, तुम्हें लगता है कि ये ऐसा कह रहा है तो ये तो मानता ही होगा, ये अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट भी करता ही होगा। तो बातों बातों में ये लगना कि ये तो मुझे समझता ही है, अलग बात है। ऐसी फील तो दिव्या को अपने हस्बैंड के साथ भी शुरू में आती ही थी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि शुरू में लगता है कि हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बाद में ऐसा लगता है कि दूसरा तो मुझे समझता ही नहीं है। असल में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग तो सबकी अपनी अपनी ही होती है। अंडरस्टैंड का मतलब है समझना, और तुम चीजों को जैसा समझते हो वैसा तुम ही समझते हो, और कोई नहीं समझता। जिसने भी हमारी अंडरस्टैंडिंग कहने की कोशिश की, यानी कि सोचा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ हो जाए, उसने एक इम्पॉसिबल चॉइस कर ली। ये ऐसे ही है कि तुम जिम में वेट्स उठाओ और बॉडी किसी और की भी साथ साथ बन जाए, या तुम गाना सीखो और किसी गाने को याद करो और वो ही गाना तुम्हारे स्पाउस को भी याद हो जाए और फिर तुम उसे एक साथ गाओ। अंडरस्टैंडिंग के बारे में ये मिस अंडरस्टैंडिंग है कि दो लोगों की कोई ज्वाइंट अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे मामलों में तुम्हारे टेस्ट, लाइकिंग डिसलाइकिंग किसी से मिल जाते हैं कुछ दूर तक। जैसे तुम्हें भी फिल्म देखने का शौक है और तुम्हारे दोस्त को भी। तो ये कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये कॉन्सिडेंटली जो तुम इस तरह की चॉइसेस करते हो, उनमें से कुछ चॉइसेस किसी के साथ मेल खाती हैं, कुछ किसी और के साथ, और वो भी बियॉन्ड ए पॉइंट जाके डिफर कर सकती हैं। क्योंकि जीवन कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, जीवन तो गतिमान है। यहाँ चीजें, घटनाएं और हम सब भी हर पल बदलते हैं। ऑब्जर्वेशंस भी बदलती हैं और धारणाएं भी बदलती हैं, फैसले भी बदलते हैं, चॉइसेस भी बदलती हैं। तो ये तुम्हारे कुछ कुछ शौक मिल जाना, या लाइकिंग डिसलाइकिंग मिल जाना, या टेस्ट मैच करना कोई अंडरस्टैंडिंग का मामला नहीं है। और अंडरस्टैंडिंग के मामले में जो तुम अच्छी अच्छी बातें जानते हो, जैसे कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे को स्पेस दो, एक दूसरे पर ट्रस्ट करो, वगैरह वगैरह, वो दूसरा भी जानता है।
वो सब जान लेना भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो फिर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में क्या इम्पोर्टेंट है? जब भी हम फेमस और सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज देखते हैं तो लगता तो यही है कि इन लोगों की आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। हाँ, सही कह रही हो तुम। लगता यही है। जैसे तो इन लोगों को समझ है रिश्ते निभाने की। मैंने भी जरीन खान, जिसे सलमान खान ने वीर मूवी में इंट्रोड्यूस किया था, उसका इंटरव्यू पढ़ा था किसी मैगजीन में। उसमें जरीन खान से पूछा गया कि रिलेशनशिप में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानती हैं। तो उसने कहा कि रिलेशनशिप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अंडरस्टैंडिंग, और दूसरे को बदले बिना ही एक दूसरे को स्वीकार करना। अब ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब तुम या मैं या दिव्या जैसे लोग इस बात को जीने की कोशिश करते हैं तो दिखता है कि ये बात तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। फिर लगता है कि शायद ये लोग जो इन बातों को कह रहे हैं वो तो इस बात को जी लेते हैं, पर मैं नहीं जी पा रही। शायद मेरा हस्बैंड कुछ ज्यादा ही खराब है, उसे बदले बिना तो काम चल नहीं सकता। या फिर कभी खुद को दोष दे लेते हैं कि मैं ही अपने पति को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, या कभी लगता है मेरे हालात ही ऐसे हैं। लेकिन तुम नहीं जानते हो कि वो जो सेलिब्रिटीज भी बस कहने को कह देते हैं ऐसी ऐसी बातें, लेकिन इन्हें ना तुम जी पाती हो, ना मैं जी पाती हूँ, ना ही दिव्या जी पाती है, तो वो कैसे जी लेंगे? तभी तो तुम इन लोगों में से कुछ लोगों के ऐसे ऐसे इंटरव्यूज भी देखते हो, और फिर उन्हीं लोगों के तलाक और ब्रेकअप्स की खबरें भी पढ़ते ही हो। लेकिन फिर भी तुम कनेक्ट नहीं कर पाते हो कि असल में भीतरी माहौल सभी का एक जैसा ही होता है। लेकिन आखिर कुछ कपल्स तो ऐसे होंगे जो आपस में एक दूसरे को समझते ही होंगे। देखो, सभी स्टार या सभी लोग, चाहे वो अपने काम में कितनी भी ऊंचाई छू लें या फिर कितने भी सफल हो जाएं, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेशनशिप में उनकी जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है वो उनकी वही की वही रहती है। तुम अपने काम में ऊंचाई छूते हो, उससे तुम रिलेशनशिप को नहीं समझ लेते। वैसे ही जैसे तुम अगर गिटार बजाना सीखते हो तो उससे तुम्हें स्विमिंग तो नहीं आ जाती। और रिलेशनशिप के बारे में लड़के लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, या कोई हिट स्टार, हिट सिंगर या स्पोर्ट्स स्टार है, इन सभी की यही कुछ इसी तरह की गिनी चुनी बातें हैं। कोई कहता है कि रिलेशनशिप में एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई कहता है ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और कोई कहेगा एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। कोई कहेगा रिलेशनशिप को टाइम देना पड़ता है, नर्चर करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही 5-7 बातें हैं जिसमें कोई किसी को नंबर 1 पे रख देता है तो कोई किसी को, और सभी यही गिनी चुनी बातें कहकर सोचते हैं कि रिलेशनशिप के संबंध में उनकी ये बात अल्टीमेट है, यूनिवर्सल बात है। इससे आगे कोई क्या उनको बता सकता है? और सभी को ये बातें पता हैं, फिर भी तुम्हारे आसपास और दूर दराज ब्रेकअप्स, तलाक, झगड़े और सुसाइड होते रहते हैं। तुम क्या सोचते हो, क्या ये बातें इन झगड़ने वाले लोगों को पता नहीं होती? जबकि सभी कपल्स में दोनों ही आराम से, प्यार से और सुख शांति से ही तो रहना चाहते हैं, और दोनों ही ऊपर की गई सभी बातों से एग्री करते हैं, वरना तो रिलेशनशिप की शुरुआत ही ना होती। अगर वो एक दूसरे पर ट्रस्ट ना करते, एक दूसरे की इज्जत ना करते, तो ये रिश्ता शुरू कैसे हो सकता था? दोनों ही तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, लेकिन झगड़े तो करीब करीब हर कपल में होते ही हैं, चाहे किसी की लव मैरिज हो या हो अरेंज मैरिज। शादी के कुछ वक्त बाद से अधिकतर लोग इसी स्थिति में ही होते हैं। इश्यूज अलग अलग हो सकते हैं, पर ज्यादातर सभी तकलीफ में ही होते हैं। जिसकी जितनी और जो भी तकलीफ होती है उसे वही बहुत ज्यादा लगती है। यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, स्पेस देना, चीट ना करना, ट्रस्ट करना और एक दूसरे को टाइम देना, ये 5-7 बातें जान लेने से अगर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता तो फिर ऐसा क्या रह गया जानने को जिससे आपसे झंझट ना हो? देखो कांता, रह ये गया कि हमें अपने आप को अंडरस्टैंड करना है। सभी को देखना होगा कि क्या तुम अपने आप को अंडरस्टैंड करते हो, क्या तुम अपने मन के स्वभाव को जानते हो,
और क्योंकि मन सभी का एक जैसा होता है, इसलिए कहा भी गया है कि अपने मन को जाना तो जग को जान लिया। और देखो कि क्या तुम्हारा मन इस मामले में स्पष्ट है कि तुम्हें कैसा जीवन जीना चाहिए। और अगर स्पष्ट है तो क्या वही जीवन तुम जी पा रहे हो। अगर तुम्हें पहले से ही पता है कि कैसा जीवन जीना है और तुम वैसा जीवन जी भी रहे हो, तभी तो तुम कह सकते हो कि तुम खुद को अंडरस्टैंड करते हो। यानी यू अंडरस्टैंड योर लाइफ, यू अंडरस्टैंड योर माइंड। ये तो मन की आखिरी स्थिति है। अगर ऐसा है तो तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। आज हमने जाना कि अंडरस्टैंडिंग निजता है अपनी अपनी, और हमने समझना है अपने ही मन के स्वभाव को। अगर आप अपने ही मन को समझते हो तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है समझने को। अंत में वही बात मैं कहना चाहूंगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक और सूचना भी देना चाहूंगी कि अब हमारी श्री तारा के नाम से एक ऐप भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। अगर आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो इसके 3 फायदे आप ले सकते हैं। पहला तो ये कि पहले 100 लोगों को 100 दिनों का कंटेंट फ्री मिलेगा और हमारे साथ 1-to-1 सेशन का मौका भी मिलेगा। दूसरा, आपके पूछे गए किसी भी प्रश्न पर हम लाइव फ्री क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप किसी विषय पर हमारी वीडियो ढूंढना चाहते हैं, ऐप पर ढूंढना आसान होगा। प्लीज इस ऐप का लिंक अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी दें, ताकि वो भी इसका फायदा ले सकें। थैंक यू सो मच हमें अंत तक सुनने के लिए।